हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यानी इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम के बारे में जानेंगे। और आज का लेक्चर जो होगा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम यानी ग्रिड सिस्टम किसको कहते हैं उसको जानेंगे। साथ ही साथ आपका ग्रिड सिस्टम यूज़ करने से यानी इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज़ करने से क्या क्या एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, उन सारी बात को जानेंगे। बेस लोड, पीक लोड किसको कह रहे हैं वो भी जानेंगे। तो बहुत सारी बात आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए एक एक चीज़ करके हम लोग सबको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम किसको कहते हैं। इसको केवल आप ग्रिड सिस्टम भी कह सकते हैं या इंटरकनेक्टेड सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इंटरकनेक्टेड या ग्रिड सिस्टम किसको कहा जाता है, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जहां पर हम लोग डिफरेंट प्लांट को यानी डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशन को आपस में कनेक्ट करते हैं पैरेलली। यानी डिफरेंट स्टेशन को यदि आप एक साथ रन कराते हैं, सारे को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल के अंदर, तो इस स्टेज को यानी इस तरह के आपस में कनेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहते हैं। डिफिनेशन के अंदर भी वही बात लिखा है, द कनेक्शन ऑफ सेवरल जनरेटिंग स्टेशन, सेवरल मतलब बहुत सारा, सेवरल जनरेटिंग स्टेशन इन पैरेलल इज नोन एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन को, बहुत सारा सेवरल जनरेटिंग स्टेशन आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रो पावर प्लांट हो, थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, डीजल पावर प्लांट हो या अदर कोई भी प्लांट हो, उन सारे प्लांट को सारा का आउटपुट ले लिया और सारे को आपस में एक साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया। यानी सबकी वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए, सारे वोल्टेज रेटिंग सेम, लेकिन आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ओवरऑल पावर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम ज़्यादा लोड को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारा हमको एडवांटेज मिलता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का। तो वो सारा क्या क्या एडवांटेज मिलता है एक एक करके सब के बारे में जानेंगे। तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या है, तो ऐसा सिस्टम जहां पर हम डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशन को, डिफरेंट प्लांट को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह की जगह को जहां पर कनेक्ट किया जाता है उसको हम लोग इंटरकनेक्टेड स्टेशन या ग्रिड स्टेशन कहा जाता है, और इस सिस्टम को हम लोग इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है। दूसरा हम लोग को इसके अंदर जानना है कि हमारा एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या है, यानी हम लोग इस तरह से क्यों करते हैं, आपस में दूसरे स्टेशन को एक साथ क्यों कनेक्ट करते हैं, अगर करेंगे तो उससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा। तो बहुत सारा एडवांटेज है। इसको पॉइंट वाइज समझने से पहले आप एग्जांपल सिंपल सा समझ लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है, हम लोग और आप लोग यानी स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ मिलकर सेट प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, और उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट, कि कम समय में हम बहुत सारी चीज़ सीख पाते हैं। तो क्यों सीख पाते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट एक साथ जमा हुआ, सेट मारा, सेट मारने के बाद जो सॉल्यूशन निकला उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनता है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा कि जिन बच्चों को आ रहा है वो हमको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। तो उससे जो तेज़ बच्चा है वो भी कभी कभी कुछ वो भी सीख लेता है, और जो वीक कमज़ोर बच्चा है जिसको नहीं आ रहा है वो भी इस ग्रुपिंग के माध्यम से सीख लेता है। तो बहुत सारा बेनिफिट। और क्या है, अगर कोई एक स्टूडेंट नहीं भी आया तो भी आपका ग्रुपिंग क्या है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। एक की वजह से आपका ओवर पूरा सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बहुत सारा सब मिलकर अगर काम किया जाए तो वो काम क्या है, सिंपली आसान हो जाता है, कम समय में ज़्यादा काम इफिशिएंटली हम लोग कर पाते हैं। तो सेम इसी तरह से इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर भी जब डिफरेंट प्लांट को एक साथ मिलाकर आउटपुट लिया जाता है और फिर लोड को सप्लाई दिया जाता है तो उससे हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, अगर केवल हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है और उस हाइड्रो पावर प्लांट के साथ हम कोई लोड लगा देते हैं, किसी एरिया को उससे कनेक्टेड कर देते हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट हमको और आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि ये किस पर डिपेंड करता है, तो रेन पर डिपेंड करता है, पानी होना चाहिए। अगर मान लेते हैं इन केस अगर वाटर आप किसी सीज़न के अंदर, रेनी सीजन के अंदर पानी नहीं हुआ, सुखाड़ आ गया और उसके साथ लोड कनेक्टेड था, तो वो लोड क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिसकनेक्ट हो जाएगा या उसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पर्याप्त वाटर हम लोग को अवेलेबल नहीं हो पाया। तो अवेलेबल वाटर की अवेलेबिलिटी आपकी ज़रूरी है। तो अगर बाई चांस इन केस अगर मान लिया जाए कि वाटर अवेलेबल नहीं हुआ, तो अगर हाइड्रो पावर प्लांट के साथ डायरेक्टली कोई लोड कनेक्टेड है तो वो लोड आपका इफेक्टेड हो जाएगा।
ठीक है। तो इसी प्रकार अगर विंड पावर प्लांट है और विंड पावर प्लांट के अंदर अगर विंड पावर प्लांट के साथ कोई एरिया हम कनेक्टेड किए हुए हैं और विंड आपका विंड फ्लो हो रहा है, पावर जनरेशन हो रहा है और उस एरिया को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मान के चलें कि आपका विंड फ्लो होना बंद हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका वो लोड डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी उसको सप्लाई नहीं मिल पाएगी, एक तरह से सप्लाई के अंदर इंटरप्शन होगा। तो उस इंटरप्शन को कम करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको दूसरे प्लांट का सहारा लेना होगा, यानी 2 प्लांट या 3 प्लांट 5 प्लांट अगर एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो अगर मान के चलिए हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है तो हम थर्मल पावर प्लांट से सप्लाई लेकर क्या कर देंगे, उस लोड को हम कंटिन्यूअस सप्लाई दे पाएंगे। तो अगर डिफरेंट प्लांट एक साथ कनेक्टेड है तो हमको बहुत सारा एडवांटेज मिल जाता है और हमको बहुत सारा यानी इकोनॉमिकल भी हो जाता है, रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है, इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। तो वही सारा बात हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा गया है। तो एक एक करके देखिए। पहला बात लिखा गया एक्सचेंज ऑफ पीक लोड। अच्छा, पीक लोड और बेस लोड क्या है आपको पहले से भी मालूम होगा, इससे पहले की यूनिट में हम लोग डिस्कस किया था, फिर से एक बार आपको शॉर्ट के अंदर हम बता देते हैं। बेस लोड और पीक लोड कहने का अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो टाइम, यानी यहाँ पर हम लोग नीचे में टाइम दिखाते हैं और ऊपर में लोड दिखाते हैं। लोड मतलब हम लोग कितना इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर मेगावाट के अंदर लोड दिखाया जाता है और यहाँ पर आवर्स के अंदर यानी घंटा के अंदर आपका क्या है, टाइम दिखाया जाता है। तो अगर दिन भर की बात करें, 24 घंटा की बात करें तो आपका हम मान के चलते हैं इस तरह से 24 घंटा नीचे में दिखा दिया। तो 24 घंटा आपका एक तरह का लोड नहीं होता, यानी हम लोग कभी बल्ब को जलाते भी हैं, कभी बंद भी करते हैं, कभी पंखा फ्रिज सब चलाते हैं, तो लोड क्या होगा आपका वैरी करता रहता है। तो इसी वेरिएशन ऑफ लोड को एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग लोड कर्व कहते हैं। तो इस लोड कर्व के अंदर कोई इस तरह का लोड हम लोग दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्व अगर इस तरह का बनाया तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो ये जो कर्व है मान के चलते 5 मेगावाट यहाँ पर हमने दिखाया, ठीक है। तो ये 5 मेगावाट क्या है आपका, आप देख रहे होंगे कि 24 घंटा यानी अप्रोक्सीमेट क्या है आपका 24 घंटा प्लांट के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसा लोड जो 24 घंटा प्लांट पर बना हुआ है तो इस लोड को हम लोग क्या कहेंगे, बेस लोड कहा जाएगा। लेकिन ऐसा लोड जो किसी खास समय के लिए, कुछ समय के लिए हो और मैक्सिमम हो तो इस लोड को क्या कहा जाता है, पीक लोड कहा जाता है। तो मान के चलते हैं शाम का 6 बज रहा था और 6 बजे आपका मैक्सिमम लोड यूटिलाइज हुआ, यानी उस शाम के समय में 6 बजे सारे घर वालों ने अपना पंखा चला दिया, फ्रिज चला दिया और उस समय आपका स्टेशन के अंदर लोड बढ़ गया। तो ये जो लोड होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीक लोड कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं 25 मेगावाट किसी प्लांट के अंदर पीक लोड था। तो ये पीक लोड और बेस लोड जानना जरूरी होता है क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। अगर हम चाहें कि 6 बजे हम लोग थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट कराकर पीक लोड सप्लाई करें तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट होने में क्या 6 से 7 घंटा लग जाता है और हमको शाम का 6 बजे सप्लाई चाहिए। तो बहुत पहले से आपको इसको स्टार्ट करना होगा और बहुत पहले स्टार्ट का मतलब 6-7 घंटा पहले से स्टार्ट कीजिएगा तो आपका क्या होगा, लॉसेस बढ़ जाएगा, यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा। इसीलिए हम लोग थर्मल पावर प्लांट को पीक लोड के लिए प्रीफर नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा लोड को, कौन सा प्लांट को बेस लोड, कौन सा पीक लोड को करेंगे, आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी इतना समझ लिए जो कंटिन्यूअस बना हुआ, अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटा अगर बना हुआ है तो ये बेस लोड कहलाता है और किसी खास समय मैक्सिमम लोड होता है उसको हम लोग पीक लोड कहते हैं। तो पहला एडवांटेज जो हमको मिलता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम से वो क्या मिलता है, एक्सचेंज ऑफ पीक लोड। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है या कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट है तो उसके अंदर अगर हम लोग लोड बनाए हुए हैं और इस लोड के अंदर मान के चलिए 25 मेगावाट तक हमारा कैपेसिटी था प्लांट का, लेकिन सडनली बढ़ के मान के चलिए 30 मेगावाट हो गया, तो ये 5 मेगावाट तो मेरे प्लांट की जो कैपेसिटी से उससे एक्स्ट्रा हो गया, हम उसको दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 25 ही मेगावाट थी। तो ये 5 मेगावाट आपका लोड है जो कंज्यूमर ज़्यादा कनेक्टेड हो गया और ये कनेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो फिर जो अल्टरनेटर है उस पर ओवरलोडेड हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पर लॉसेज बढ़ जाएगा, ओवर हीटिंग होगी। तो हमको ये 5 मेगावाट भी कंज्यूमर को सप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे हम लोग,
तो अलग से अब इंटरकनेक्टेड सिस्टम अगर आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर आपका केवल एक प्लांट नहीं, एक प्लांट की 25 मेगावाट कैपेसिटी, कोई दूसरा प्लांट भी तो 25 मेगावाट का होगा, 30 मेगावाट का होगा, तो हम वहां से 5 मेगावाट लेंगे और इस वाले लोड को हम लोग सप्लाई कर देंगे। यानी एक्सचेंज ऑफ पीक लोड कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी प्लांट की जितनी कैपेसिटी है उससे अधिक अगर लोड हो जाता है तो हम लोग दूसरे प्लांट की सहायता से हम लोग सप्लाई लेंगे और कंज्यूमर को दे पाएंगे। यानी जो मैक्सिमम डिमांड है, पीक लोड है, वो हमारी कैपेसिटी से बढ़ भी जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि दूसरा प्लांट सप्लाई देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये कैसा सिस्टम है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम। अगर इंडिविजुअल सिस्टम होता, अगर अकेला प्लांट है या थर्मल या हाइड्रो है, तो अगर उसके पास 25 मेगावाट से 30 मेगावाट हो जाता तो फिर इसके लिए दिक्कत हो जाता, क्योंकि 5 मेगावाट क्या है? एक्स्ट्रा लोड इस पर बढ़ गया, एक्स्ट्रा पीक लोड बढ़ गया। लेकिन हमारे पास इंटरकनेक्टेड सिस्टम है तो घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरे प्लांट से हम सप्लाई ले लेंगे और सप्लाई लेके हम अपने कंज्यूमर को दे देंगे। तो पहला एडवांटेज जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है? एक्सचेंज ऑफ पीक लोड। यानी पीक लोड को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरे प्लांट से भी हम थोड़े देर के लिए सप्लाई ले सकते हैं और सप्लाई लेकर कंज्यूमर को सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ पीक लोड पहला एडवांटेज हमको मिल जाता है यदि बहुत सारे प्लांट को हम एक साथ कनेक्ट करके रखते हैं तो। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज, एक्सचेंज ऑफ पीक लोड। दूसरा एडवांटेज हमको क्या मिलेगा? दूसरा एडवांटेज मिलेगा यूज ऑफ ओल्डर प्लांट। यानी ओल्डर प्लांट मतलब जो प्लांट बेचारा चलते चलते बूढ़ा हो गया है, पुराना हो गया, उसकी इफिशियंसी कम हो गई, तो ऐसे प्लांट को हम 24 घंटा चला नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम, अगर अकेले अकेले की बात होती तो ये प्लांट तो बेचारा बेकार हो जाता, क्योंकि ओल्डर हो गया, इसकी इफिशियंसी कम हो गई है। लेकिन अगर हमारे पास इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, बहुत सारा प्लांट मिलकर काम कर रहा है, तो ये जो ओल्डर प्लांट है, पुराना प्लांट है, जिसकी इफिशियंसी कम हो गई, दक्षता कम हो गई है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है, हम उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। किसके लिए? पीक लोड के लिए। तो पीक लोड आपका क्या होता है? थोड़ी देर की बात होती है। तो बेस लोड के लिए हम लोग मेन प्लांट, जो इफिशिएंट प्लांट है, अच्छा प्लांट है, न्यू प्लांट है, उस प्लांट को रन करा देंगे। 24 घंटा की बात करें 24 घंटा चला सकते हैं, सालों भर की बात करें तो सालों भर चला सकते हैं। लेकिन ओल्डर प्लांट है, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता है, इसकी इफिशियंसी कम है। तो हम लोग क्या करें? जितना देर पीक लोड होता है, उस पीक लोड के समय हम इस प्लांट को स्टार्ट करके इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। यानी वेस्ट आपका था, लेकिन उससे भी हम लोग क्या कर लेंगे? पैसा कमा पाएंगे, इसका भी यूटिलाइजेशन हो पाएगा। कब हो पाएगा? ओल्डर प्लांट यानी इंटरकनेक्टेड सिस्टम रहेगा तब। जैसे आपका अगर कमजोर बच्चा है किसी बैच के अंदर, लेकिन सब मिलकर पढ़ रहा है और उसको बता रहा है, तो वो स्टूडेंट भी क्या हो सक जाएगा? उसका भी सही यानी कि आपको नॉलेज मिल पाएगा, वो भी क्या है आपका बहुत सारी चीज़ सीख पाएगा। तो यूज़ ऑफ ओल्डर प्लांट हम लोग कर पाएंगे यदि आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम होगा तब। ठीक है, तो सेकंड एडवांटेज हमको मिल जाता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर हम ओल्डर प्लांट को भी यूज़ कर पाते हैं पीक लोड के लिए। नेक्स्ट हमको तीसरा एडवांटेज क्या मिलेगा? इकोनॉमिकल ऑपरेशन। यानी इसके अंदर हम लोग जो प्लांट आपका अच्छा इफिशियंट है, यानी इफिशियंसी उसकी बेटर है, उस प्लांट को हम क्या करेंगे? उस प्लांट को हम 24 घंटा ये सालों भर चलाएंगे। और जिस प्लांट की इफिशियंसी कम है, उस प्लांट को हम क्या करेंगे? कम चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर सारा जो प्लांट है सबको बराबर बराबर बांट दिया, यानी 20-20 मेगावाट सबको सप्लाई करना, ऐसा नहीं है। तो जो प्लांट अच्छा काम कर रहा है, जिसकी इफिशियंसी अच्छी है, उस प्लांट से हम ज़्यादा सप्लाई लेंगे, कंटिन्यूअस उसको रन कराएंगे। और जिस प्लांट की इफिशियंसी कम है, दक्षता कम है, जो अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी इफिशियंसी कम है, उसको हम लोग कम यूज़ करेंगे। तो जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? ओवरऑल जो आपका ऑपरेशन है वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। जैसे अगर थर्मल प्लांट की बात करें तो थर्मल प्लांट क्या उतना अच्छा उसकी इफिशियंसी नहीं होती है, 25% 30% इफिशियंसी होती है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट है, उसकी इफिशियंसी अच्छी होती है। तो यदि सब कोई मिल के काम कर रहा है तो हम हाइड्रो पावर प्लांट को ज़्यादा चांस देंगे काम करने का, जिसकी वजह से आपका इफिशियंसी ओवरऑल सारे प्लांट का मिलकर इफिशियंसी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर इंडिविजुअल रहता, केवल आपका थर्मल तुम अपना देख लो, हाइड्रो अपना देख लो, तो हाइड्रो
पावर प्लांट की एफिशिएंसी तो अच्छी होती है लेकिन थर्मल की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको घाटा लगेगा, पैसा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सब मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास ये ऑपरेशन क्या होगा, इकोनॉमिकल ऑपरेशन होगा। तो तीसरा बड़ा एडवांटेज हमको मिल जाता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर, हमारा ओवरऑल जो ऑपरेशन होगा वो इकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है वो क्या है, रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। ये रिजर्व कैपेसिटी क्या है, तो रिजर्व कैपेसिटी हम लोग कहते हैं जैसे आपका किसी प्लांट के अंदर 25 मेगावाट कैपेसिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे थोड़ा सा बढ़कर कैपेसिटी बना लेते हैं। तो ये आपका मान के चलते 30 मेगावाट तक हम लोग क्या किए जनरेटर लगाए हुए, एक 5 मेगावाट का और जनरेटर लगाए हुए, किस लिए, पीक लोड आपका 25 ही मेगावाट है, फिर भी 5 मेगावाट एक्स्ट्रा हम लोग बचा के रखते हैं ताकि इमरजेंसी के अंदर या आपका कभी ज़रूरत पड़ जाए, पीक लोड बढ़ जाए तो उस समय हमारा काम आ पाए। लेकिन ये सब टाइम यूज़ नहीं हो पाता है, बंद रहता है, तो बंद रहेगा तो आपका पैसा अर्निंग होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रकार का आपका क्या है, सिर्फ रखा हुआ कभी कभी चल रहा है। लेकिन तो इसी कैपेसिटी को हम लोग यानी 30 मेगावाट ओवरऑल हो गया, तो ये 5 मेगावाट आपका क्या है, रिजर्व कैपेसिटी है। तो ये रिजर्व कैपेसिटी जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। अब बचा के रखा 25 मेगावाट है और 50 मेगावाट का प्लांट बना लिया, यानी 25 मेगावाट रिजर्व करके रखे आप, तो क्या फायदा, रिजर्व करके रखे रहिएगा। तो रिजर्व करके रखने से आपको पैसा अर्निंग थोड़ी होगा, जब चलाइएगा तब ना रन करेंगे। तो अगर 25 ही मेगावाट यानी इनिशियल कॉस्ट तो आपका लग जाएगा, लेकिन आप उससे कमा नहीं पाइएगा क्योंकि वो क्या है, कभी कभी यूटिलाइज होगा। तो इसीलिए हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जितना कैपेसिटी का हम लोग बनाया है वो कैपेसिटी हमेशा यूटिलाइज हो। तो रिजर्व कैपेसिटी जितना कम होगा उतना प्लांट के लिए अच्छा है, यानी उतना इनिशियल कॉस्ट आपका कम लगेगा। तो अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस रिजर्व कैपेसिटी को हम लोग कम कर सकते हैं, यानी ये हमको रिजर्व करके रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, हमको डर नहीं है कि यदि 25 मेगावाट से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्यों हम लोग को डर नहीं है। क्यों नहीं डर है, क्योंकि हम लोग को मालूम है 25 मेगावाट से यदि हमारे पास पीक लोड बढ़ भी जाता है तो हमारे पास दूसरा प्लांट अवेलेबल है जो हमको इमरजेंसी के केस में सप्लाई दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्लांट की कैपेसिटी है उसको कम करके रखेंगे, यानी हम लोग अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम है तो उसकी सहायता से हम लोग प्लांट की जो रिजर्व कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर पाएंगे। और प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी रिड्यूस होगी, इसका मतलब आपका इनिशियल कॉस्ट कम होगा, पूंजी कम लगेगा, यानी पैसा का बचत होगा। तो ये आपका चौथा एडवांटेज आपको मिलता है, रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी यदि इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज़ करते हैं। तो अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम नहीं यूज़ कीजिएगा तो आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा आपका इमरजेंसी के लिए। लेकिन इंटरकनेक्टेड सिस्टम है तो आपको रिजर्व करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दूसरा प्लांट लगा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, वो आपको इमरजेंसी के केस में सप्लाई दे देगा। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमको क्या मिल जाता है, इंक्रीज रिलायबिलिटी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक प्लांट रहता और उसके साथ कोई लोड कनेक्टेड है, यानी हमारे गया के अंदर अगर मान के चलिए कोई प्लांट लगा हुआ है और उसके साथ गया का लोड कनेक्टेड है, तो ये प्लांट अगर इन केस फेलवर हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उस केस में आपका पूरा गया की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, आपका ब्लैक आउट, यानी आपका पूरी तरह से सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। अगर हम लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज हमको मिलेगा, बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिलेगा कि अगर कोई प्लांट आपका फेलवर भी हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, वहां पर कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, प्लांट पूरी तरह बंद है, तो भी आपकी सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, अदर प्लांट से सप्लाई लेकर उस लोड को आप कंटिन्यूअस सप्लाई दे पाएंगे। तो आपका रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कंटिन्यूअस सप्लाई हम दे पाएंगे यदि ओवरऑल यानी इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज़ करते हैं। तो कोई भी एक सिस्टम खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब तैयार है सप्लाई देने के लिए। 10 में से अगर एक खराब हो गया तो बाकी 9 मिलकर क्या करेगा, उसके लोड को संभाल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो
तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी यदि हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम यूज़ करते हैं। तो अगर इंडिविजुअल सिस्टम यूज़ करते एक प्लांट के साथ एक लोड, दूसरा प्लांट है, दूसरा लोड पहले दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो यदि वो खराब हो जाता तो उससे लगा हुआ लोड क्या हो जाता, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता। लेकिन इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर एक सिस्टम, एक प्लांट अगर खराब हो जाता है तो दूसरा प्लांट कंटिन्यूअस सप्लाई दे पाएगा, यानी कि कंज्यूमर को कंटिन्यूटी सप्लाई मिलेगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। लास्ट आपका एडवांटेज क्या मिलता है, इंक्रीज डाइवर्सिटी फैक्टर। ये लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। दोनों चीज अच्छा, यानी सिस्टम के लिए, इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए अच्छा होता है यदि लोड फैक्टर हो या आपका डाइवर्सिटी फैक्टर अधिक हो तब। और इस सिस्टम के अंदर, इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी फैक्टर आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट। ठीक है, तो आपका यदि हम लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम, यानी बहुत सारा आपका एक एरिया का लोड हुआ, दूसरा का, तीसरा का, अलग अलग एरिया का लोड हो गया, तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड क्या है, बढ़ जाएगा। तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगा तो डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ेगा। डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट प्लांट का क्या होगा, कम होगा और सिस्टम आपका इकोनॉमिकल होगा। तो आपका इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम से क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगा, यानी डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ेगा और आपका कॉस्ट प्लांट का कम, यानी इकोनॉमिकल होगा। तो ये आपका इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड बात हुआ, जिसके अंदर हमने बात की इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम किसको कहा जाता है, उसका क्या एडवांटेज है, बेस लोड क्या है, पीक लोड क्या है, ये सारी बात की है। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम लोग लोड एलोकेशन की बात करेंगे, यानी कौन से लोड के लिए, बेस लोड के लिए और पीक लोड के लिए कौन से प्लांट को हम लोग यूज़ करेंगे, कौन सा प्लांट हमारे लिए अच्छा होगा डिफरेंट लोड के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।